हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो ऑटो कंप्लीट सर्च वाली फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट करनी है एप्लीकेशन के अंदर। इस एग्जांपल के अंदर हम ना तो यूआई सर्च कंट्रोलर यूज करेंगे और ना ही यूआई सर्च बार यूज करेंगे। हम बेसिकली एक यूआई टेक्स्ट फील्ड को ही इस तरीके से कस्टमाइज करेंगे कि वो हमें सर्च वाली जो फंक्शनैलिटी है वो डेलीगेट्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने जो टेबल व्यू यूज किया है उसका हम बेसिक स्टाइल यूज करेंगे इस एग्जांपल के अंदर, ताकि आपको एज ए बिगनर लेवल पे इस एग्जाम्पल की जो फंक्शनैलिटी है, जो कोडिंग है, उसके बारे में समझ लग पाए। तो चलिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको जो एग्जाम्पल की जो लाइव रनिंग फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सिमुलेटर के अंदर। फिर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने डेवलप करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फ्रूट्स के नेम्स हैं वो यहाँ पे जो है टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पा रहे हैं। और जैसे ही मैं यूआई टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है एक कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे एपीपी लिखा तो आप देख पा रहे हैं जो डेटा है वो फिल्टर होने के बाद जो है यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो चुका है टेबल व्यू के अंदर। जहाँ पे भी जिस भी फ्रूट नेम के अंदर एपीपी यहाँ पे फाइंड आउट होता है कोडिंग के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे ORA लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं एक ही फ्रूट ऐसा है ऑरेंज जिसके अंदर ये वाला जो मेरा जो स्ट्रिंग मैंने सर्च किया है वो वहाँ पे एज ए सब स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए ये थी हमारी आज की एग्जांपल। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू जो है इसका देख लेते हैं कि इस एग्जांपल को बनाने के लिए आपको किन किन टर्म्स या किन किन कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे बेसिक जो कंपोनेंट है वो है यूआई टेबल व्यू। तो जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको आईओएस की जो बिल्ट इन क्लास है यूआई टेबल व्यू वो यूज करनी पड़ेगी। तो इस टेबल व्यू को एक उसकी सुपर क्लास जो है या कह सकते हो एक कंट्रोलर इसको मैनेज करता है जिसका नेम है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूआई टेक्स्ट फील्ड को तो आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा, मगर उसके साथ जो यूआई टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट आता है उसकी हेल्प के साथ जो है आप जैसे जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करते हो वैसे वैसे आप फिल्टरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये काफ़ी अच्छे मेथड्स प्रोवाइड करता है ये वाला प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प के साथ हम उसका जो बिहेवियर है टेक्स्ट फील्ड का वो हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पैटर्न यूज किया है यूआई टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट की हेल्प के साथ वो है डेलीगेशन पैटर्न। इसकी हेल्प के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। और इसी की हेल्प के साथ हमें ऐसे मेथड्स मिलते हैं जिससे हम जो इवेंट है जैसे ही वो अकर होगा, जैसे आपने यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट की तो ये बेसिकली एक इवेंट है। तो जैसे इवेंट स्टार्ट होगा तो हमारा जो पर्टिकुलर मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में जो है रीड आउट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी हेल्प के साथ हम इस एग्जाम्पल के अंदर फिल्टरिंग करेंगे वो है रेंज। तो रेंज बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प के साथ हम एक फुल फ्लेज्ड स्ट्रिंग के अंदर जो है अपना जो सब स्ट्रिंग है वो सर्च करवा सकते हैं और देख सकते हैं उसकी कितनी अकरेंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे ये जैसे मैंने यहाँ पे आप देख लेते हैं एप्पल मेरे पास एक फ्रूट का नेम है और जैसे ही मैं एपीपी यहाँ पे सर्च करता हूँ, सॉरी यहाँ पे कर दिया मैंने सर्च, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर APPL लिखता हूँ और ई लगाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो अकरेंस है दो फ्रूट्स के अंदर जो है अब मेरे पास अवेलेबल है, एक एप्पल और एक है पाइन एप्पल। तो इस तरीके से ये
अक्रंस जो है उसकी फाइंड आउट करता है और रिटर्न करता है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर अगर नहीं सर्च हो तो उसकी नल नल हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिटर्न करता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम जो है देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने किस तरीके से डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले करता गया हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और इस पूरे ही प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहले करता गया हूँ, मैंने एग्जिट ही कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपना एक्स कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। चलिए एक्स कोड मैंने ओपन कर लिया, एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और अब हमने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल के रिलेटेड जो है वो टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक टेबल व्यू। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब आपने कहीं पे भी अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि सारा डेटा जो है उस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। ऑटो कंप्लीट सर्च इन बेसिक टेबल व्यू। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं। अब हम जो है इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है वो है स्विफ्ट 5, और जो एक्स कोड का वर्जन है यहाँ पे मेरे पास है 10.2.1, और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो चलिए यहाँ पे डेवलपमेंट जो है अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इस व्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से व्यू आउटलाइन विंडो के थ्रू व्यू सेलेक्ट करेंगे और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो बैकग्राउंड कलर आप कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू जो है वो कर देता हूँ सेट। अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू जो है एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको भी जो है वो मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब आपने इसकी जो अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं, इसकी जो यहाँ पे जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो दो यहाँ पे मैंने और सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन नन करना है और साथ में जो रिटर्न की है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डन। तो चलिए जैसे कीबोर्ड ओपन होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो रिटर्न की यहाँ पे वर्क करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डन। तो एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे सिमुलेटर के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट वाली जैसे आपने ऐप ओपन की यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कीबोर्ड को टॉगल कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली डन बटन है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हमने यहाँ पे ये ओपन किया है। तो अब हम इस टेक्स्ट फील्ड की जो यहाँ पे जो इसके ऑटो यहाँ इसके कंस्ट्रेंट्स है वो ऐड कर देते हैं। तो ऊपर से टॉप से 0, बाकी सेटिंग इसी तरीके से रहने देता हूँ। जो मैं हाइट है इसकी वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, 45 यहाँ पे रख देता हूँ। तो चलिए 45 इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो तीनों साइडों पे मैंने इस तरीके से सेट कर दिए कंस्ट्रेंट, ऐड करता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो है वो इफेक्टिवली जो है वो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है लाइब्रेरी के थ्रू टेबल व्यू। तो चलिए टेबल व्यू को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। ऊपर से हम सेट करेंगे 0, साइडों पे 8 और यहाँ पे भी 8, और बाकी आप नीचे से इसको जो है वो आप 0 कर सकते हैं बॉटम से। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो टेबल व्यू है वो भी हमारा निकल के आ चुका है। अब हमने टेबल व्यू के अंदर जो इसका प्रोटोटाइप सेल है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसको 1 करना है ताकि हम एक सेल क्रिएट कर पाएँ। साइज इंस्पेक्टर के थ्रू जो है इसकी जो रो की हाइट है वो आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं 70 कर देता हूँ और इसी तरीके से इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसकी भी जो रो की हाइट है वो हम कर देते हैं 70।
अब हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इस टेबल व्यू सेल के जो स्टाइल है वो हम यूज़ करेंगे बेसिक। तो बेसिक स्टाइल का फ़ायदा ये है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो अवेलेबल होता है, जिसकी यूज़ करके हम जो है यहाँ पे डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और आइडेंटिफायर के अंदर हम सेल लिखेंगे, आप कोई भी नेम आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कोडिंग के अंदर यूज़ होगा, जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम इस टेबल व्यू की हेल्प के साथ इसके जो डेलीगेट है और डेटा सोर्स है इसको व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए कंट्रोल की को प्रेस करना है, यहाँ पे माउस की हेल्प के साथ छोड़ना है यहाँ पे डेटा सोर्स, इसी तरीके से फिर से कंट्रोल की को प्रेस करना है और यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे सेट करेंगे डेलीगेट। तो दोनों हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब हमारा मेन दूसरा काम यहाँ पे है, वो है इस टेक्स्ट फील्ड का आईबी आउटलेट और इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो यहाँ पे सर्कल जो है ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली हमारा असिस्टेंट एडिटर है। इसके थ्रू हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आपने रखना है माई टेक्स्ट फील्ड। इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है फिर से और इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे जो नेम आपने रखना है वो रखना है माई टेबल। चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारे आईबी आउटलेट जो है वो बन चुके हैं। अब हमने बेसिकली यहाँ पे कोडिंग ही करनी है। तो यहाँ पे सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो टेबल व्यू यहाँ पे क्रिएट किया था उसके अंदर जो रोज हैं उनके जो सेपरेटर हैं वो हमने यूज़ नहीं किए यहाँ पे। तो उसको किस तरीके से आपने ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे माई टेबल के अंदर और इसकी जो देख लेते हैं कहाँ पे है, नहीं माई टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसका ये ऑप्शन है सेपरेटर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, इसको आपने नन करना है। तो मैंने इसको नन कर दिया, इसको सेव कर देते हैं और अब हम व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कोड क्या करना है, हमने देखना है क्या यूज़र सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सर्चिंग, बूलियन वेरिएबल होगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। अब हमने क्योंकि फ्रूट्स का जो डेटा है वो एज ए एरे टेबल व्यू को पास करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एरे है फ्रूट्स की वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक एरे जो है वो कॉपी करके रखी हुई है ताकि हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो। तो सिंपली हमने एक वेरिएबल फ्रूट्स एरे जो है वो लिया है और यहाँ पे स्टैटिक एरे जो है इस तरीके से उसके एलिमेंट जो है वो फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमने क्योंकि डेटा को फिल्टर करना है तो हमें मेन डेटा से जो फ्रूट्स एरे में से डेटा जो है फिल्टर करवाने के बाद एक एरे और क्रिएट करनी पड़ेगी कोडिंग के थ्रू। तो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक और एरे लेते हैं, सेम वही तरीके से फिल्टर्ड फ्रूट्स होंगे इसके अंदर। जैसे ही यूज़र सर्च करेगा डेटा जो है वो फिल्टर होने के बाद इस एरे के अंदर जो है वो हम स्टोर करेंगे टेम्परेरी और बाद में उसको टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हमने ये जो फिल्टर्ड फ्रूट जो ब्लैंक एरे है वो क्रिएट कर दी है। अब हम जो है एक मेथड यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड के साथ, मगर उससे पहले हम जो है यहाँ पे जो चलिए वही क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर हम जो है मेरा जो ये वाला हमने यहाँ पे आईबी आउटलेट क्रिएट किया था माई टेक्स्ट फील्ड, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेक्स्ट फील्ड डॉट ऐड टारगेट। यहाँ पे एक सिलेक्टर मेथड जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले टारगेट सेल्फ, क्योंकि यहीं पे हम मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे सेम क्लास के अंदर। यहाँ पे सिलेक्टर, अब आपने यहाँ पे कोई भी नेम रखना है सिलेक्टर मेथड का, इसको इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। तो चलिए एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड। और अब हमने यहाँ पे जो है फॉर के अंदर हमने इवेंट देखना है कौन सा यहाँ पे फायर करवाना है कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इवेंट यूज़ कर रहा हूँ एडिटिंग चेंज। जैसे ही यूज़र टेक्स्ट फील्ड के अंदर
कुछ भी डेटा जो है वो एंटर करेगा, चेंजेस करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो सिलेक्टर मेथड है वो कॉल होगा। तो हम यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेथड को इसी तरीके से obj फंक्शन सर्च रिकॉर्ड। आपने जो नेम है वो सेम रखना है जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ एज ए पैरामीटर UI टेक्स्ट फील्ड, और अब हमने यहाँ पे इसको जो है क्रिएट कर देना है। तो चलिए इसको एक बार सेव करते हैं। हमारी जो एरर है वो देख सकते हैं यहाँ पे चली रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमने जो मेथड है सर्च रिकॉर्ड का मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है अपनी फिल्टरिंग वाला जो कोड है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ डॉट जो फिल्टर्ड फ्रूट वाली एरे है उसके सारे डेटा को हम जो है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने सर्चिंग हर बार करनी है स्टार्टिंग से। तो अब हमने यहाँ पे जो डेटा यूज़र ने सर्च करवाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया है, सबसे पहले उसकी हमने काउंटिंग देखनी है, क्या वो ज़ीरो तो नहीं है, कहने का मतलब कहीं टेक्स्ट फील्ड जो है हमारा ब्लैंक तो नहीं है। तो उसके लिए इस तरीके से हमने जो है माई टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है उसकी जो काउंटिंग है वो हम यहाँ पे काउंट मेथड के थ्रू जो है वो यहाँ पे करेंगे। अब हमने देखना है क्या हमारा सर्च डेटा नल तो नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। फिर हम ये वाली कोडिंग करेंगे, और अगर हमारा डेटा जो है वो यूज़र ने जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। सर्च डेटा कैन नॉट फोर्स अनरैप वैल्यू ऑफ ओके, इसके अंदर जो है एक स्पेस दे देते हैं और इसको एक बार फिर से जो है वो सेव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हमने जो है एल्स के अंदर जो है अगर तो यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कर्सर तो लेके गया है मगर सर्च कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर तो यहाँ पे क्लिक किया है और यूज़र सर्च नहीं कर रहा तो कुछ भी यहाँ पे अक्कर नहीं होगा, और अगर यूज़र यहाँ पे सर्च कर रहा है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा फिल्टर होगा। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं सारा ही डेटा ब्लैंक कर देता हूँ तो अब यहाँ पे जो है एल्स के अंदर हमने जो कोडिंग लिखनी है वो लिखनी है फिल्टर फ्रूट्स को जो है हमने सारा ही डेटा पास करना है जो भी डेटा फ्रूट्स के अंदर होगा, और सर्चिंग को हमने जो है यहाँ पे वेरिएबल को फॉल्स करना है। तो चलिए सर्चिंग को हमने फॉल्स कर दिया। अब हमने जो है अगर तो हमारे पास डेटा सर्च कर रहा है यूज़र तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिखना है सर्चिंग इक्वल टू ट्रू। अब हमने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक फ्रूट को चेक करेंगे फ्रूट्स एरे में से और देखेंगे क्या उसका जो टेक्स्ट यूज़र ने सर्च करने के लिए टाइप किया है वो कहीं पे एग्जिस्ट करता है। हर एक फ्रूट के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फ्रूट को जिसमें भी वो टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है उसको हम फिल्टर्ड फ्रूट एरे में डालते जाएंगे। तो उसको किस तरीके से करना है, इफ लेट फ्रूट टू सर्च इज इक्वल टू माई टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम रेंज वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे, रेंज इक्वल टू फ्रूट डॉट लोअर केस में उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। अब हम यहाँ पे रेंज अप्लाई करेंगे, रेंज, और हमने यहाँ पे अब आपने ये सेकंड वाला जो है वो यूज़ करना है ऑफ। यहाँ पे जो भी सर्च करवाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रूट टू सर्च जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र ने एंटर किया है, और ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पे जो है यूज़ करना है केस इनसेंसिटिव, ताकि कैपिटल लोअर केस में कोई डिफरेंस ना रहे, इसलिए हमने यहाँ पे केस इनसेंसिटिव जो है वो यूज़ किया है। रेंज हम यहाँ पे नील यूज़ करेंगे और लास्ट वाली ऑप्शन को भी हम यहाँ पे नील ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या रेंज हमारे पास कहीं नील तो नहीं है। अगर नील तो नहीं है कहने का मतलब कुछ ना कुछ सर्च हुआ है फ्रूट के अंदर, तो हम उसको जो है फिल्टर्ड फ्रूट वाली जो एरे है उसके अंदर जो है वो अपेंड करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हमने पर्टिकुलर फ्रूट को जो है वो अपेंड करना है अपनी फिल्टर्ड फ्रूट्स वाली जो एरे है उसके अंदर। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कोडिंग काफ़ी इजी है, एक दो बार इसको जो है आप रिवाइज करेंगे, खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जान पाएंगे कितना इजी है यहाँ पे इसे जो है कोड करना। तो चलिए यहाँ पे हमने सिलेक्टर मेथड तो जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमने इस सिलेक्टर मेथड के इफ़ और एल्स के बाहर आने के बाद जो अपना टेबल है
माई टेबल, उसको आपने एक बार रीलोड जरूर करना है, क्योंकि डेटा जो भी फिल्टर्ड हुआ है उसको हम यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है अपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, तो सभी कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हमने यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे और अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे UI टेबल व्यू डेलीगेट, यहाँ पे ये वाला प्रोटोकॉल, और UI टेबल व्यू डेटा सोर्स ये वाला, और तीसरा है UI टेबल व्यू डेलीगेट। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं, पहले 2 टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यहाँ पे लास्ट जो है वो ये देखने के लिए कि यूज़र जैसे ही टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा सर्च करेगा तो उसको हमने उसके बिहेवियर को हमने कस्टमाइज़ करना है। तो इसलिए हमने उस टेक्स्ट फील्ड के साथ जो है यहाँ पे, सॉरी लास्ट वाला एक बार चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट, तो उसके साथ जो है वो हमने बिहेवियर कस्टमाइज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया है। तो आपको पता ही है, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके पैरामीटर के पूरा उसके ऊपर उतरने के लिए आपको जो है उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने ज़रूरी है आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड है उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऊपर जो है हम टेक्स्ट फील्ड के साथ जो है यहाँ पे एक और कोड लिखेंगे ताकि हम जो है अपना अटैच कर पाए डेलीगेट अपने टेक्स्ट फील्ड के साथ, माई टेक्स्ट फील्ड डॉट डेलीगेट, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल जो है सेम क्लास के अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब हमने सबसे पहला जो कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखना है कि जब आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी डिस्प्ले हो टेबल व्यू के अंदर। तो वो डिपेंड करेगा कि यूज़र सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको इस तरीके से हमने कोड लिखना है। अगर तो सर्चिंग ट्रू है फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ वाला नहीं तो जो है वो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो चलेगा। अगर तो सर्चिंग चल रही है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्वांटिटी कहाँ से, नंबर ऑफ रोज कहाँ से लेके आएंगे, फिल्टर्ड फ्रूट्स में से। और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो हम यहाँ पे जो है फ्रूट्स में से जो है जो मेरा मेन डेटा है, सारा ही डेटा है, उसमें से जो है वो हम जो है डेटा पिक करके लाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो है हर एक सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है, तो उसके लिए सेल क्रिएट करने के लिए टेबल व्यू के अंदर रोज क्रिएट करने के लिए सेल फॉर रो ऐड इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड है। तो इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे उसी तरीके से, लेट सेल इज इक्वल टू यहाँ पे माई टेबल डी क्यू रीयूजेबल, ये वाला जो आइडेंटिफायर के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, जो आइडेंटिफायर आपने यहाँ पे सेल के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम नेम जो है आपको अब कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सेल यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और अब आपने हर एक रो को क्रिएट करने से पहले देखना है क्या वो फिल्टर्ड जो हमारी फ्रूट्स एरे है वहाँ से डेटा आएगा या फिर फ्रूट्स एरे जो सारा ही डेटा वहाँ से आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्चिंग को चेक करेंगे वेरिएबल को। अगर तो वो ट्रू है, सर्चिंग चल रही है, फिर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो इफ वाला सर्चिंग चल रही है तो हम सेल डॉट टेक्स्ट लेबल उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, फिल्टर्ड फ्रूट्स में से आएगा। कौन सा डेटा, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और यहाँ पे चलिए, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे सेल डॉट टेक्स्ट लेबल इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट्स एरे में से आएगा। कौन सा डेटा होगा वो हम यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। चलिए, और अब लास्ट में हमने जो है सेल को जो है वो रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हमने सेल को जो है वो रिटर्न कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एक मेथड और रिटर्न करना है कि यूजर जैसे ही डन बटन के ऊपर क्लिक को तो आपका जो कीबोर्ड है वो हाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट करना है, फंक्शन टेक्स्ट फील्ड शुड रिटर्न, इस तरीके का एक डेलीगेट का ही मेथड है जो हमने डेलीगेट यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ किया था। यहाँ पे UI टेक्स्ट फील्ड प्रोटोकॉल इसीलिए हमने यूज़ किया था क्योंकि हमने ये वाला मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना था, डन वाला। तो यहाँ पे माई टेक्स्ट फील्ड डॉट रिजाइन फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसको कॉल करेंगे ताकि आपका जो
कीबोर्ड है वो हाइड हो जाए, यहाँ पे जो रिस्पॉन्डर बना हुआ है टेक्स्ट फील्ड वो हट जाए और इसको रिटर्न करेंगे ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमने कर दी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई भी एरर जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही कोडिंग। अब हम जो है इस एप्लीकेशन को, इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो पहले वाली जो एप्लीकेशन है उसको मैं हाइड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे हाइड कर दी है और इसको मैं रन करता हूँ। अब देखते हैं क्या एप्लीकेशन हमारी प्रॉपरली जो है वो वर्क कर पाती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम देखते हैं क्या वो प्रॉपरली रन हो पाती है। तो ऐप जो है यहाँ पे प्रॉपरली रन हो चुकी है। तो चलिए इसके अंदर जो है हम सर्च करते हैं और जैसे ही मैं एप्पल लिखूंगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है दो मेरे पास जो फ्रूट्स के नेम है फिल्टर होने के बाद आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई और लिखता हूँ, BA लिखता हूँ, तो आप चाहें तो इस फॉन्ट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फॉन्ट मैं थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड का, और इसका जो फॉन्ट है वो हम कर देते हैं 23। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से सेव करके और रन करता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसका जो डेटा है वो यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट जो है वो उसका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है मैंगो। अगर मैं कोई और सर्च करूँ P है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो सर्चिंग है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो निकल के आ चुकी है। फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है ऑटो कंप्लीट सर्च जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट किसी UI सर्च कंट्रोलर के और विदाउट किसी UI सर्च बार के। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये वाली एग्जांपल आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर और भी वीडियोज़ इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। Thanks friends for watching our videos.